Samsung second unpacked event of this year and they announced plenty of features. 26 जुलाई 2023 सैमसंग का ये 2023 का सेकंड अनपैक्ड इवेंट है जिसमें सैमसंग ने लॉन्च किए हैं फ्लैगशिप फोल्डेबल डिवाइसेस लाइक Z Flip 5 and Z Fold 5 and this year Z Flip 5 और Z Fold 5 almost exact same design, shape exact same, aspect ratio same cameras, same batteries, but कुछ upgrade हैं and we are going to discuss in this video. Start with Flip 5 जो कि हमें मिलता है अपग्रेड होकर, जिसमें आपको Snapdragon 8 जनरेशन 2 की चिप जो है वो मिलती है और यही चिप हमें S23 सीरीज की लाइनअप में भी दी गई है which is a powerful chipset. Moving forward, Z Flip 5 में आपको जो हिंज है वो काफी इंप्रूवमेंट के साथ मिलता है, but before to explain that लेट मी टेल यू व्हाट इज हिंज. मैं आपको बड़े आसान तरीके से समझाता हूँ कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जब फोल्ड करते हैं तो उसके सेंटर में जो एक लाइन क्रिएट होती है जिसको आप हिंज कहते हैं. अब फॉर एग्जांपल अगर एक फोल्डेबल फोन है तो हम उसको जब फोल्ड करते हैं तो उसकी स्क्रीन में सेंटर में जो है उसकी स्क्रीन फोल्ड होती है, एक सेंटर बनता है, एक लाइन कहता बनती है जिसको हम हिंज कहते हैं. तो यहाँ पर Z Flip 5 में सैमसंग ने जो है वो हिंज को काफी इंप्रूवमेंट के साथ बनाया है एज कम्पेयर टू Z Flip 4, Z Flip 3 या 2 आप कह लें, क्योंकि वहां पर एक हिंज का इशू था जिसकी वजह से जो है वो फोल्ड प्रॉपर नहीं होती थी फ्लैट तरीके से, तो एक कहीं ना कहीं एक गैप रहता था. बट Z Flip 5 में सैमसंग ने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से जो है वो स्क्रीन आपको एक समझ ले फ्लैट तरीके से प्रोवाइड की है जिसमें आपको जो है वो हिंज क्लियरली जो है वो क्लीन नज़र आता है और कोई ऐसा वैसा फजूल का उसमें जो है ना वो पार्ट नहीं है जो हमें लगे कि वो एक्स्ट्रा डाला गया है सैमसंग की तरफ से. आई मीन यू कैन से इट्स अ बेस्ट स्लिमेस्ट एंड थिनेस्ट flip device in the world. The main upgrade of Z Flip 5 device is the larger outside screen. Wow! Like Z Flip 3 हो गया 4 हो गया, वहाँ पर हमें जो आउटर स्क्रीन मिलती थी वो एक बड़ी एक लिमिटेड सी स्क्रीन थी, छोटी सी आपको बाहर जो है स्क्रीन मिलती थी. लेकिन Z Flip 5 में आपको जो आउटर स्क्रीन मिलती है आपको एक अंदर बड़ी स्क्रीन मिली सामने फ्रंट पर, लेकिन बैक पर आपको पूरी आधी मोबाइल की हाफ स्क्रीन दोबारा मिलती है which is incredible. दादा अंदाजा सिर्फ यहीं से लगा लो कि आपको Z Flip 4 में जो कवर डिस्प्ले यानी कि आउटर स्क्रीन जो मिली थी वो थी 1.9 इंच की, बट इन Z Flip 5 3.4 इंच फ्लेक्स विंडो जो आपके कवर डिस्प्ले को कॉर्नर टू कॉर्नर जो है वो दी गई है. वन मोर थिंग जो शायद आप लोगों में शायद काफी लोग जो है वो गौर ना करें, बट लेट मी टेल यू कि जो इसका कवर डिस्प्ले का डिजाइन है वहां पर आप ये देखो कि दो कैमरे लगे हैं बैक पे, लेकिन सैमसंग ने जो डिजाइन डिस्प्ले किया है अमेजिंग यार. वहाँ ऐसा नहीं है कि जो दो लेंस हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं और आप उसको यूज नहीं कर सकते डिस्प्ले को. इतना कंफर्टेबल बनाया और उसका डिजाइन आप देखो साइड से थोड़ा सा नीचे से कट कर दिया जहां पर दो लेंस लगे हुए हैं. इट लुकिंग अमेजिंग, सो इम्प्रेसिव कवर डिस्प्ले और उसको काफी एक्सपेंड कर दिया गया है. तो उसके अंदर अब गैजेट भी जो है वो काफी जो है वो आप ऐड कर सकते हैं जिसमें आप काफी कुछ जो है वो देख सकते हैं, लाइक क्लॉक हो गया, टाइमर हो गया, नोटिफिकेशन आप रिसीव कर सकते हैं, मैसेजेस का रिप्लाई भी कर सकते हैं. इसके अलावा स्क्रीन पर आप पिंच गेस्चर करके जो है वो जूम आउट करेंगे तो बहुत सारे विजेट आपको मिल जाएंगे जिसको आप चाहे इनेबल कर सकते हैं अपनी जरूरत के मुताबिक. वेल, द स्मार्ट कवर डिस्प्ले ऑफ Z Flip 5 is made of Gorilla Glass Victus 2. वेल, इसके अलावा और कुछ खास नहीं है Z Flip 5 में, बट यस न्यू कवर स्क्रीन है, न्यू चिप है, न्यू हिंज है, बट कैमरा, बैटरी, चार्जिंग स्पीड, इनसाइड डिस्प्ले, स्पीकर्स ऑलमोस्ट जो है वो सेम है. एंड यस प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट स्टार्ट फ्रॉम $1000. ये जो है वो पहले से थोड़ी सी ज़्यादा प्राइस कर दी गई है, बट उसकी एक मेजर रीज़न ये भी है कि जो आपको स्टोरेज मिलती है डिवाइस में, पहले मिलती थी 128 गीगा, लेकिन हमें जो अब स्टोरेज मिलती है स्टार्ट फ्रॉम 256 गीगा. तो ये एक अच्छा चेंज है जिस पर आपको जो है वो प्राइस भी थोड़ी सी हाई करके दी है. तो इट्स गुड. नाउ इट्स टाइम फॉर सेकंड फ्लैगशिप फोल्डेबल डिवाइस व्हिच इज अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट, Z Fold 5. बहुत बड़ा डिस्प्ले मिलता है आपको Z Fold 5 में. सामने का डिस्प्ले जो आपको फ्रंट का मिलता है वो है 7.6 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले. जब आप फोल्ड करते हैं तो आपको एक और डिस्प्ले मिलता है जिसको हम कहेंगे कवर डिस्प्ले, जो कि है 6.1 इंचेस का, विच इज़ ऑल्सो एमोलेड डिस्प्ले. इसके अलावा अगर हम इसमें चिप की बात करें तो हमें मिलता है स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 2 का प्रोसेसर. फर्दर अगर देखें तो 12 GB हमें रैम मिलती है जो कि है दो वेरिएंट में, 256 GB और 512 GB के साथ. कैमरा जो है आपको मिलता है 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है इसमें और 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो
कैमरा है। फ्रंट डिस्प्ले ऑल्सो गॉट गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 एंड अगेन Z Fold 5 में भी हमें हिंज काफ़ी इंप्रूवमेंट के साथ मिलता है, सेम लाइक Z Flip 5। क्योंकि जब आप इसको फोल्ड करते हैं तो हमें कुछ डिवाइसेस में जो कि फोल्डेबल डिवाइस थी सैमसंग की तरफ से ही, पहले Z Fold 4 था, 3 था, उसमें एक स्पेस रहती थी जब आप उसको फोल्ड करते थे। लेकिन Z Fold 5 में ऐसा नहीं है, प्रॉपर इम्प्रूवमेंट के साथ जो है वो हिंज प्रोवाइड किया गया है। जब आप इसको फोल्ड करते हैं तो आपको कंप्लीट एक फ्लैट शेप नज़र आती है। तो दादा ये आप हिंज इग्नोर नहीं कर सकते। I mean it's a clear one of the most important part of the folding phone. So in fact Z Fold 5 जो है वो slightly thinner है as compared to previous folding device। इसके अलावा जो है वो more durable है and complete flat device है जब आप उसको fold करेंगे। इसके अलावा जो आपका inside display है Z Fold 5 का much brighter than before। It gets up to 1750 nits, which is much better than last year, which was 1000 nits. So that's awesome. Maybe someone don't know about nit. What is nit exactly? मैं आपको बताता हूँ निट होता क्या है इन अ शॉर्ट वे। सो फॉर दोज हु डोंट नो, निट बेसिकली मेजर करता है आपकी डिवाइस को, चाहे वो टैब है, मॉनिटर है, कंप्यूटर है, भाई फोल्डेबल फ़ोन हो या कुछ भी हो, उसकी जो डिस्प्ले है उसकी ब्राइटनेस को वो मेजर करता है। एंड निट ऑल्सो मीन्स, इसका मतलब भी यही है कि शाइन करना। सो बेसिकली ये मेजर करता है आपकी डिवाइस, जो इनसाइड डिवाइस के जो डिस्प्ले के अंदर जो है वो कितनी ब्राइटनेस दी गई है। सो लास्ट ईयर हमें 1000 निट्स मिले थे Z Fold 4 में, बट नाउ वी गॉट 1750 निट्स। इसके अलावा बैक पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है विच इज एग्जैक्टली द सेम लाइक लास्ट ईयर। फ्रंट पर आपको मिलता है 4 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा लेंस विच इज हिडन अंडर डिस्प्ले। इसके अलावा 4400 mAh की बैटरी सेम एग्जैक्टली आपको मिलती है लाइक लास्ट ईयर। IPX8 वाटर रेजिस्टेंट ये डिवाइस है, सेम लाइक लास्ट ईयर। चार्जिंग स्पीड भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आपको मिलती है। एंड हाउ वी फॉरगेट दैट एस पेन जो है हमें स्लाइटली थिनर मिलता है एज कम्पेयर टू एस सीरीज और गैलेक्सी नोट सीरीज। एस पेन स्लाइटली थिनर है, लेकिन हम उसको S23 में या गैलेक्सी नोट में नहीं डाल सकते। एंड इट कम्स विद अमेजिंग फीचर्स। सो एस पेन के लिए उन्होंने एक स्पेशल केस बनाया है Z Fold 5 में बैक पर, एंड यू कैन कैरी आउटसाइड along with your foldable phone. Well दादा, इस डिवाइस के इतना कुछ जानने के बाद इस डिवाइस की जो प्राइस है वो सेम प्राइस है एज लास्ट ईयर, 1799 US डॉलर। वेल फर्दर अगर देखा जाए इस इवेंट पर तो सैमसंग ने जो है वो टैब S9 सीरीज को भी लॉन्च किया, जिसमें S9, S9 प्लस और S9 अल्ट्रा है। टैबलेट में अगर आप देखें तो सेम लाइक फोल्डेबल डिवाइसेस हमें इसमें भी स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 2 का प्रोसेसर मिलता है, और 8 GB और 12 GB के जो हमें रैम मिलते हैं, और 1 TB तक की स्टोरेज मिलती है। गैलेक्सी S9 का डिस्प्ले जो आपको मिलता है 11.6 इंचेस का मिलता है, जबकि टैब S9 प्लस का जो आपको डिस्प्ले मिलता है विच इज़ 12.4 इंचेस AMOLED डिस्प्ले। S9 अल्ट्रा टैब का जो आपको मिलता है डिस्प्ले वो मिलता है मैसिव 14.6 इंचेस का AMOLED। और ये तीनों टैबलेट जो हैं वो है S Pen सपोर्टिव डिवाइसेस, और ये तीनों टैब जो है वो आपको मिलते हैं न्यू वन UI 4.1 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ विच इज़ द लेटेस्ट वन। वेल एट लास्ट सैमसंग ने इस इवेंट में लॉन्च की है वॉच 6 सीरीज, जिसमें हमें वॉच 6 और वॉच 6 क्लासिक देखने को मिलती है, एंड वॉच 6 प्रो। एंड तीनों मॉडल्स जो हैं वो हैं पावर्ड बाय Exynos W920 प्रोसेसर विच इज़ द लेटेस्ट वन। और वॉच 6 में हमें मिलता है 1.4 इंचेस का डिस्प्ले, जबकि हमें वॉच क्लासिक में मिलता है 1.2 इंच का डिस्प्ले, एंड AMOLED डिस्प्ले हमें मिलता है वॉच 6 प्रो में। बट मैं आपको बता दूं AMOLED डिस्प्ले हमें तीनों डिवाइस में मिलती हैं, नॉट ओनली इन वॉच 6 प्रो। इसके अलावा जो तीनों वेरिएंट हैं, तीनों जो डिवाइसेस हैं, ये कैपेबल हैं टू चेक योर हार्ट रेट मॉनिटरिंग, sleep tracking, GPS, and they come with the new Wear OS 3 ऑपरेटिंग सिस्टम। ये लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। सो 2023 का ये सैमसंग का दूसरा बड़ा इवेंट था, जो कि उनके लिए वाकई में एक बड़ा इवेंट था, जिसमें उन्होंने कुछ एडवांस प्रोडक्ट को जो है वो रिलीज़ किया है, जिसमें आपकी फोल्डेबल डिवाइस हैं, टैबलेट हैं, वॉच हैं। वेल एट द लास्ट ये कहूँगा कि सैमसंग जो है वो बहुत सारे फीचर्स अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के लिए लेकर आया है, और Z Fold 5 भी सपोर्टिव S Pen है। वॉच सीरीज में आपको ECG ऐप का एक्सेस भी मिल चुका है सैमसंग की तरफ से। सो ओवरऑल सैमसंग का ये अनपैक्ड इवेंट सक्सेसफुल रहा है। सो मोबाइल इंडस्ट्री में, मोबाइल की इनोवेशंस में सैमसंग इज स्टिल ऑन टॉप भाई। उन्होंने अपने कुछ अमेजिंग फीचर्स के साथ
जो अपनी वो डिवाइस लॉन्च की हैं उसमें उन्होंने दिखाया है कि भाई सैमसंग इज स्टिल ऑन टॉप इन मोबाइल इनोवेशंस, एंड इसमें कोई डाउट नहीं है, यस दे आर ऑन टॉप। सो आप अपनी हमें राय दे सकते हैं राइट इन द कमेंट सेक्शन। मैं मिलता हूं आपके साथ अगली वीडियो में, टिल देन अपना बहुत ख्याल रखें, सी यू सून, बाय बाय।